तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्टिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश इन इटली से। क्लैश इन इटली इंडिया में कब देखने को मिलेगा मैं आपको वो बता देता हूं भाई। क्लैश इन इटली की टाइमिंग 31 मई डेट है, लेकिन इंडिया में कब चालू होगा? इंडिया में भी 31 मई को ही चालू होगा एंड इसकी टाइमिंग होने वाली है रात के 11:30 की, यानी 11:30 PM। यूएस के लिए टाइमिंग है 2 PM ईस्टर्न एंड यूके में 7 PM है। वैसे तो 2 PM ईस्टर्न में देखता हूँ भाई, तो ऐसा बताता है कि इंडिया में 12:30 में होगा, लेकिन ऐसे मैं अगर ग्रॉक वगैरह करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो बोलता है 11:30। तो आप ऐसे मान लो कि 31 में 11:30 PM पे आपको क्लैश इन इटली देखने को मिलेगा। लेकिन जब इवेंट क्लोज आ जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद अनाउंस कर भी देते हैं, उस टाइम भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कि ये रात में 11:30 में इवेंट चालू होगा एंड सुबह कुछ वही मुझे लगता है कि 1:30 नहीं तो 2 बजे तक, नहीं तो 2:30 बजे तक चलेगा एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा। 2 से ऊपर तो ये नहीं जाने वाले हैं, 1:30 में ही निपटा देंगे। लाइक 11:30 तो 12:30 1:30 हो जाएगा एंड बहुत होगा तो 2 होगा, उससे ऊपर ये नहीं जाएंगे। तो ये है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश इन इटली की टाइमिंग एंड बहुत टाइम बाद भाई कोई ऐसा इवेंट है जो कि रात में होने वाला है। रंबल हुआ था आखिरी बार भाई सऊदी से, तो रात में देखने को मिला था एंड इसके बाद अभी एलिमिनेशन चेंबर हुआ, मीनिया हुआ, बैकलैश हुआ एंड अभी क्लैश इन इटली देखने को मिलेगा। उसके बाद बैक टू बैक ऐसे इवेंट्स हैं, लाइक तुम देखोगे नाइट ऑफ चैंपियंस, तो अच्छी बात है भाई। रात वाले इवेंट थोड़े से इजी होते हैं, लाइक देखने में आसानी होती है, फिर सुबह में आप सो सकते हैं मस्त, वरना सुबह उठ के देखना दिक्कत वाली बात है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई रोमन रेंज की। मंडे नाइट रॉ के बाद रोमन रेंज की ये वीडियो निकल के सामने आई है एंड आप लोग देख सकते हो कि भाई कि किस तरीके से रोमन रेंज अपने आर्म को फेवर करते हुए निकल रहे हैं। रोमन रेंज पे काफी ब्रूटल अटैक कर दिया भाई एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ में जेकब फाटू ने, एंड रोमन रेंज अपने आर्म से ब्लीड कर रहे थे एंड बहुत ही भयंकर ब्लीड कर रहे थे रोमन रेंस। ऐसा लगा भाई कुछ भयंकर ही खरोच आई होगी। जेमी उसो जे उसो भी साथ में निकलते हुए दिख रहे हैं एंड रोमन ने टावल लगा रखी है भाई अपने उसी आर्म पे जहाँ पे उनको इंजरी आई है, मतलब ब्लीडिंग जहाँ से हुई है। एंड बहुत ही ब्रूटल तरीके से जेकब फाटू ने अटैक किया, कभी अनाउंसर्स टेबल पे, कभी कुछ बैरिकेड तक तोड़ दिया जेकब फाटू ने टाइम कीपर्स एरिया के तरफ का। इस पे काफी क्रिटिसिज्म भी है भाई कि ये बैक टू बैक लगता है 3-4 हफ्ते हो गए कि जेकब फाटू रोमन रेंस पे अटैक किए जा रहे हैं, डोमिनेट किए जा रहे हैं, अपर हैंड मिल ही नहीं रहा है। एंड लोगों का बहुत ही सही कहना है कि दोनों को अपर हैंड मिलना चाहिए, भले चलो जेकब फाटू को थोड़ा सा ज्यादा दे दो, लेकिन सिर्फ जेकब फाटू को ही अपर हैंड मिल रहा है। एंड मेरा कंप्लेन ये है भाई कि कहानी आगे नहीं गई, मतलब बैकलेस खत्म होने के बाद भी जेकब फाटू वैसे ही फ्यूड कर रहे हैं, उनको ही अपर हैंड मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुई, तो कहानी तो आगे गई ही नहीं। बैकलेस का मैच तो वेस्ट ही था। फिलहाल ये कुछ निकल के सामने आई है वीडियो मंडे नाइट रॉ के बाद से, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगेन रोमन रेंज की। तो रोमन रेंज को भाई मंडे नाइट रॉ के नए एपिसोड्स के लिए अनाउंस कर दिया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही अनाउंस किया है, वैसे बीच में रोमन को जून के एपिसोड से हटा दिया गया था, तो अभी जो नई अनाउंसमेंट है, जो नए डेट्स है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप लोग देख सकते होगे। रोमन रेंज अगले एपिसोड में होने वाले, लाइक आज थे रोमन, उसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ में भी रोमन होने वाले, देन 25 तारीख को भी रोमन होंगे एंड उसके बाद रोमन रेंज क्लैश इन इटली में होंगे। यानी कि क्लैश इन इटली तक रोमन रेंज बैक टू बैक अपीयर होने वाले हैं, बस बीच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रोमन नहीं होंगे। उसके बाद क्लैश इन इटली के बाद जो तुरंत होगा मंडे नाइट रॉ, वहां पे भी रोमन होंगे, यानी कि टोरिन इटली से, एंड देन रोमन रेंज होने वाले हैं भाई उसके भी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। देन इसके बाद रोमन एक एपिसोड मिस करेंगे एंड उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए एडवर्टाइज नहीं है। देन इसके बाद आपको सीधा रोमन देखने को मिलेंगे 29 जून के एपिसोड में। यानी कि अभी से लेके आज के डेट को काउंट करें, अगर आज के मंडे नाइट रॉ को लेके, तो भाई आज से लेके जून एंड तक रोमन रेंज टोटल 3, 4, 5, 6 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में होंगे एंड एक क्लैश इन इटली में होंगे। यानी कि टोटल 7 अपीयरेंस है, जिसमें से कि आज मंडे नाइट रॉ को माइनस कर दो तो आज के बाद से रोमन रेंज भाई जून एंड तक 6 अपीयरेंस तो देने वाले हैं, बिल्कुल कंफर्म। नाइट ऑफ चैंपियंस में मुझे नहीं लगता है रोमन का मैच होगा। क्या पता रोमन ने भाई इसलिए भी डिनाई कर दिया होगा कि भाई सेफ नहीं है सऊदी, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए भी हो सकता है कि रोमन वहां पे नहीं होंगे। फिलहाल रोमन रेंज को इन डेट्स के लिए अनाउंस किया गया है एंड इसको अभी भी तुम फुल टाइम ही बोलोगे, लाइक 1-2 एपिसोड मिस हो गया तो क्या ही हो गया, एक ही मंडे नाइट रॉ बीच में मिस हो रहा है, तो उसमें कोई मेजर चीज नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई जिला फाटू की। जिला फाटू कहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहते हैं। जिला फाटू से क्वेश्चन किया गया कि क्या वो एईडब्ल्यू में जाना चाहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ भाई, बूटलेग केव के साथ बात करते हुए जिला फाटू वाज आस्क्ड इफ ही वुड एंटरटेन द थॉट ऑफ गोइंग टू एईडब्ल्यू इफ डब्ल्यूडब्ल्यू टुक टू लॉन्ग टू साइन हिम। कहते हैं नो, I think my heart is with the E right now, so I'm not gonna break that cycle because it's where the family is. And then not only that, I got unfinished business as far as my dad's legacy to fulfill, so that's why I want to go over there and turn that setup and at the same time बिल्ड माई ओन ब्रांड। कहते हैं भाई जिला फाटू इंटरव्यू में कि एईडब्ल्यू वो नहीं जाना चाहेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो आप एईडब्ल्यू में जाओगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया आपको साइन करने में, तो कहते हैं कि नहीं, मैं एईडब्ल्यू नहीं जाऊँगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही दिल लगा हुआ मेरा, बिकॉज फैमिली भाई वहीं पे, तो सब लोग वहीं जाते हैं, तो मैं वो साइकिल ब्रेक नहीं करना चाहूँगा। कहते हैं कि इसके अलावा भी मैं अपने डैड की लेगेसी को फुलफिल करना चाहता हूँ, यानी कि उमागा की लेगेसी को फुलफिल करना चाहते हैं जिला फाटू, एंड इसके अलावा अपनी खुद की भी लेगेसी बनाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू परफेक्ट प्लेस है एंड वो
वो WWE में ही आना चाहेंगे। तो ये जिला फाटू ने साफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि WWE वाले बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। मुझे लगता है ये जेकब ब्लड लाइन रोमन वाली फ्यूड एंड होते होते जिला फाटू का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बाकी तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिलहाल जिला फाटू कहते हैं कि वो WWE में ही आना चाहेंगे, AEW में नहीं जाना चाहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया लंदन की। भाई रेसलमेनिया लंदन में कब होगा नहीं पता। जॉन सीना ने अनाउंस किया कि हाँ हम लोग करेंगे कभी तो, लेकिन वो कभी कब होगा आ ही नहीं रहा भाई। ऐसे में अपडेट में आपको बता देता हूँ, ये पोस्ट रेसलिंग की अपडेट है। कहा जा रहा है कि द ऑफिस ऑफ द मेयर ऑफ लंदन स्टेट्स दैट देयर आर नो स्पेसिफिक नेगोशिएशंस गोइंग ऑन फॉर लंदन इंग्लैंड टू होस्ट रेसलमेनिया इन 2028। कहना है पोस्ट रेसलिंग का कि मेयर ऑफ लंदन के ऑफिस से ऐसी बातें सुनने में आई है कि कोई भी नेगोशिएशंस उनके एंड WWE के बीच में नहीं है रेसलमेनिया लंदन में होस्ट करने के लिए साल 2028 में, यानी कि रेसलमेनिया 44। स्पेकुलेशन थी ना, क्योंकि निक खान ने बोला था भाई कि रेसलमेनिया 44 की अनाउंसमेंट देखना तुम लोग कैसी होगी, कहाँ होगी, ये वो। तो लोगों को लगा था क्या पता लंदन जाएंगे, क्या पता मतलब हो सकता है इंग्लैंड वगैरह जाएं, लेकिन कहना है अपडेट का कि नहीं भाई कोई नेगोशिएशन है नहीं। तो अगर कोई नेगोशिएशन नहीं है तो ये तो कैसी होगी चीज़। मतलब नेगोशिएशन में और भी काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसे यूएस के अंदर ही नैशविल हो गया, इंडियानापोलिस हो गया, वहाँ पे मोस्ट लाइकली ये जा सकते हैं। वरना अभी आयरलैंड का भी नाम आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि WWE वाले भाई लंदन से पहले आयरलैंड चले जाएंगे। बट यू नेवर नो, अगेन WWE भाई जो पैसे फेंकेगा वहाँ जाएंगे, पैसे फेंक दिए भाई तो चले जाएंगे। लेकिन लंदन का कहना है कि नहीं भाई रेसलमेनिया 2028 में शायद यहाँ पे ना हो, बिकॉज कोई ऐसी एज सच नेगोशिएशन नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। लगता है कि WWE वाले TK वाले अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। स्टीफन ए स्मिथ भाई, इनको आप जानते होंगे भाई, ESPN के होस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि एक्चुअली में WWE में अपीयर होंगे। अपडेट का कहना है, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है कि स्टीफन ए स्मिथ्स नेम हैज रिपोर्टेडली बीन ब्रॉट अप अ लॉट इन सीरियस इंटरनल डिस्कशंस विद इन WWE। पीपल बैकस्टेज हु वर अनहैप्पी विद पैट मैकअफे's recent involvement are said to be favorable toward the idea of Smith getting involved। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर की इस अपडेट का कि स्टीफन ए स्मिथ एक्चुअली में WWE में आ सकते हैं, बिकॉज सीरियस इंटरनल डिस्कशंस में उनका नाम पिच किया गया। मतलब उनको डिस्कस किया जा रहा है कैसे इन्वॉल्व किया जाए कैसे नहीं। WWE में बैकस्टेज जो लोग पैट मैकअफे के इंक्लूजन से अगेंस्ट थे, मतलब जिनको लगा था कि ये सही आइडिया नहीं है पैट मैकअफे को ऑर्टन कोडी में डालने का, वो लोग भी इस चीज़ के लिए सपोर्टिव है। यानी उनको लगता है कि ठीक है पैट मैकअफे के साथ दिक्कत थी, स्टीफन ए स्मिथ तो सही है। एंड स्टीफन ए स्मिथ एक्सपेक्टेड फिलहाल समरस्लैम के लिए हैं एंड एक्सपेक्टेड कि डनहॉजन के साथ कुछ होगा उनका। देखो अगर कुछ कॉमेडी है, कुछ ऐसे अलग है मेन स्टोरी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलिब्रिटीज से कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ WWE को अलग बनाती है बाकी चीज़ों से। WWE जो जिस तरीके से पॉप कल्चर के साथ में मिलकर चलती है, वही चीज़ WWE को अलग बनाती है। तो सेलिब्रिटीज़ के आने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मेन स्टोरी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए सेलिब्रिटी से, ये बात है। सेलिब्रिटीज़ तो हमेशा WWE के पार्ट रहे, आगे भी रहेंगे, रहने भी चाहिए, बस मेन स्टोरी अफेक्ट ना करे, रून ना करे। वैसे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेन स्टोरी में नहीं है तो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।